थैंक यू सो मच डॉक्टर संगीता संजय जाधव मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक बार अपना आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए, एक बार अपना परिचय कर दीजिए। बताइए आप या अपने बारे में कि आप कौन हो, क्या आप इस बात की अथॉरिटी रखते हो इस प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए। मैं हेल्थ वाइज अगर बात करूं, इसके बाद जरा बताइए आप कि क्यों आपको लगा कि दुनिया का ये वास्तव में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो सुप्रभातम सबको। थैंक्स टू नागेश्वर सर और पूरी टीम एनएसआई। मैं डॉक्टर संगीता जाधव हूँ, मुंबई से हूँ। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ और इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। बीपीएनआई महाराष्ट्र करके एक एनजीओ है, उसकी मैं सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। अभी 4 साल में सेक्रेटरी पोस्ट पे रह चुकी हूँ। ये एक ऐसी एनजीओ है, वो नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट एनजीओ है। तो यहाँ पे किसी मतलब के लिए कोई काम नहीं करता है। जो ये एनजीओ काम करती है स्टेट गवर्नमेंट और यूनिसेफ के साथ, और महाराष्ट्र के साथ साथ हम 7 अलग अलग राज्यों में काम करते हैं, जहाँ पे हम ट्रेनिंग पार्टनर्स है स्टेट गवर्नमेंट और यूनिसेफ के। जहाँ पे हम जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है या फिर कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ के जो स्टाफ है, जैसे डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है, हेल्थ स्टाफ है, उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, जिसकी वजह से हम माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण रहता है बच्चों में, उसको कम करें और बाल मृत्यु दर को कम करें। तो ये हमारी एनजीओ काम करती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है, जैसे पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स है, उनका हम असेसमेंट करते हैं, बीएफएचआई असेसमेंट। तो बीएफएचआई स्टैंड फॉर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो जहां पे हम ये बच्चों के हित के बारे में सब एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, उनको जो अच्छा है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, राइट फ्रॉम द कंसेप्शन। जब भी आपको ये न्यूज मिली है, बच्चा आ रहा है, और आगे भी डिस्चार्ज के बाद भी उसके हित में जो काम करता है, उसको हम पहले असेसमेंट करते हैं वो हॉस्पिटल्स को। जो लैक्यूनीज है, जो कमतरता है, उसको हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होता है, बाकी ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद रीअसेसमेंट करके उनको ये बीएफएचआई, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का सर्टिफिकेशन देता है। बीपीएनआई महाराष्ट्र है, यूनिसेफ है, जो गायनिक की फॉक्सी की संगठना है, वो आईएफई, इनके सब कोलाब्रेशन के साथ, ये 3-4 संगठन है, उनके साथ ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है। उसके साथ साथ मैंने यूनिसेफ ने जो वीडियोस बनाए हैं लोगों को, ग्रास रूट लोगों को ट्रेन करने के लिए, उसमें मैंने काम किया है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, उसका एक अलग से चैप्टर होता है इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन। उसमें मैंने 2 चैप्टर्स लिखे हैं। और टीवीज पे मेरा लाइव इंटरव्यूज होते हैं, या रेडियोज पे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में मेरे इंटरव्यूज होते हैं। अभी कमिंग टू केंगन, केंगन में मैं 3 साल कोविड के फर्स्ट वेव में आई हूँ। और क्योंकि जो इंट्रोडक्शन मेरा देखा, मैं न्यूट्रिशन के फील्ड में थी, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी डॉक्टर हूँ कि जो बोलती हूँ वो पहले करती हूँ, फिर बताती हूँ लोगों को। तो ये न्यूट्रिशन हम सब लोग कर ही रहे थे, फॉलो कर रहे थे घर में। और जब भी केंगन आया लाइफ में, तो मुझे, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लगा था कि ये मेरे न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करेगा। न्यूट्रिशन तो ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ मुझे जो बेस्ट क्वालिटी केंगन की भाई थी, वो थी पेस्टिसाइड रिमूवल। तो मुझे लगा कि न्यूट्रिशन मैं टेक केयर कर रही हूँ घर में, और अभी सिर्फ मेरे हाथ में क्या नहीं है, तो मैं पेस्टिसाइड नहीं निकाल पा रही हूँ। और कोविड में ऐसा था कि वो नो टच टेक्निक, अभी बहुत डर गए थे लोग, सब्जियां भी धो धो के साबुन के पानी से भी धोए धोए हैं लोगों ने। तो क्योंकि डर था कि ये वायरस ना आए। तो अभी उसका जो साइंस है कि कौन सा भी बैक्टीरिया है, वायरस है, 5 to 8 pH के बीच में सर्वाइव करता है, 5 pH के नीचे नहीं, 8 pH के ऊपर नहीं। तो अपना जो पानी है 2.5 pH है, सैनिटाइजर है, वो बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए सैनिटाइजर बोलते हैं। 11.5 pH अगेन 8.5 से ऊपर है, तो वो अलॉन्ग विथ पेस्टिसाइड रिमूवल बैक्टीरिया को भी किल करता है। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि सिर्फ मुझे ये पेस्टिसाइड निकालना है। तो मुझे एक्चुअली, आई शुड कन्फेस, कि मैंने ये अंडर एस्टिमेट किया था केंगन को, सिर्फ पेस्टिसाइड के लिए मैंने सोचा था। लेकिन ओके। जब मैंने मतलब यूज किया, जब आप आए इसके अंदर, तो आपका ये था कि ये केवल पेस्टिसाइड रिमूवल मशीन है, मतलब केवल यस, 11.5 पीएच को ही, मतलब मशीन में 5 टाइप के पानी निकल रहे हैं, उसमें से सिर्फ आप एक प्रॉपर्टी को देख के भी इतने बड़े डॉक्टर ने इस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, सिर्फ एक यस, प्रॉपर्टी को। बाकी आगे क्या हुआ मैडम?
लेकिन जब मैं यूज कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अल्कलाइन डाइट यूज कर रहे थे घर में, तो ये अल्कलाइन वाटर कॉम्प्लीमेंट करेगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा ऐसा नहीं लगा था। पेस्टिसाइड निकालने के साथ जब हमने ये पानी पीना शुरू कर दिया, बहुत सारे बदलाव आ गए जो हमने नोटिस नहीं किए थे। क्योंकि ये हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए भी हो सकता था कि हमें कोई बीमारी नहीं थी, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या ऐसे कुछ नहीं था। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मियर लैक ऑफ डिसीज इज नॉट हेल्थ। हाँ, डब्ल्यूएचओ ने एक नया डेफिनेशन किया है कि हम बीमार नहीं है, मतलब ये पेपर के जो लिख के आती है बीमारी, ये नहीं है मतलब हम बीमार नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हमें अगर हमारा जो एनर्जी लेवल है, सुबह उठते हैं रात में सोने तक वो एनर्जी लेवल नहीं रहती है, स्टेमिना हमारा नहीं रहता है, या हम स्ट्रेस को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते, फिजिकल है तो मेंटल स्ट्रेस को भी अगर हम अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करते हैं, तो वह व्यक्ति हेल्दी नहीं है। और क्योंकि ये बीमारी नहीं थी, लेकिन जो बॉडी एक होता था, लैक ऑफ एनर्जी इन द इवनिंग, फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन होता था, ये सब था, वो केंगन के आने के बाद चला गया धीरे धीरे। और स्लोली स्लोली ऐसे लगा कि हम भूल गए हैं, क्योंकि पेन बॉडी में इतना होता था मुझे कि पेन किलर तो छोड़ो, मुझे वो बांध के रखना पड़ता था, हाँ, और पैरों को मैजिकल या इलास्टो के बैंडेज से बांध के रखना पड़ता मैजिक था। वाली बात यह है कि ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन मैडम का सुना है। यस। न्यूट्रिशियंस के ऊपर ये इतनी बड़ी एक्सपर्ट है कि यूनिसेफ इनको इनवाइट करता है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इनको इनवाइट कर रही है। उसके बावजूद ये किसी और की नहीं, ये अपनी टेस्टिमोनियल्स के बारे में बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जरा ध्यान से समझना। और इस कॉन्वर्सेशन से मार्केट के उन तमाम सारे बुद्धिजीवी लोगों को मैं सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं कि आप कोई भी चीज पास करो तो पहले उस चीज का अनुभव लो। पहले कोई भी कमेंट पास करने से पहले उस चीज का एक बार प्रैक्टिकल अनुभव लो अपने जीवन के अंदर, तब उसके बारे में बातें बोलो। जिस तरीके से मैडम ने कहा कि मैं आज आपको तब बता रही हूं जब मैं इस कैंगन का खुद इस्तेमाल कर रही हूं। बताइए मैम, क्या फर्क पड़ा? क्योंकि तभी हमने वो इग्नोर किया था कि अभी हर इंसान वही गलती करता है कि फूड के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है, खाने पीने के ऊपर, और वो मात्र 28% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी हेल्थ के लिए, जो 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है उसको हमने निग्लेक्ट किया था। तो उसमें ये जो 72%, 28 तो हमारा पहले से ही क्लियर था, उसमें जब 72% भी हमने क्लियर करवा दिया तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गई। फिर ऐसा थकावट चली गई, वो पेन भूल गए हम कि कभी होता था पेन, ये भूल ही गए हम। माइग्रेन हुआ करता था, वो माइग्रेन चला गया था। संजय सर का ड्राइनेस ऑफ आईज था, वो ड्राइनेस ऑफ आई जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्यूलर हाइड्रेशन, अपना जो माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी की वजह से उनका ड्राइनेस चला गया, उनको वो आर्टिफिशियल टीयर्स डालने पड़ते थे, तो वो भी चला गया ये पानी की वजह से। और फिर हमें लगा कि ये तो बहुत ही इजी, और ये अगर हेल्थ के लिए हमको जाना है, जैसे पहले मैंने बोला कि किसी चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन अभी मैं आजकल ये ऐसा भी बोलती हूँ कि हेल्थ के लिए अगर आपको शॉर्टकट चाहिए और जल्दी से आपको हेल्थ को अचीव करना है, परफेक्ट हेल्थ को, ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करना है, तो ये 70% पे आप पहले काम कर दो, तो आप इजीली वो आपका गोल जो है आसानी से आप अचीव कर सकते हैं। अभी रहा सवाल जो मार्केट में ये सब आता है या कुछ है, अफवाह है, जो भी है, अभी बॉडी का एक बैलेंस रहता है, हर एक चीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, कंपोजिशन वही चाहिए, तभी वो जाके वो रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर हम खाना भी पकाते हैं तो उसका जो हर एक इंग्रेडिएंट है जो डालते हैं महिलाएं खाने में, उसका अगर सही मात्रा में है तो ही उसका टेस्ट अच्छा लगेगा और हेल्थ के लिए भी यूजफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, नमक के बिगर स्वाद नहीं आता है हम बोलते हैं, लेकिन नमक ये अगर प्रमाण से ज्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर, किडनी फेल्यूर, ये सब हो सकता है। तो ये जो प्रमाण है वो जो रिकमेंडेड डोज है, आरडीआई बोलते हैं, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, उसके ऊपर नहीं जाना है। तो जैसे अगर कॉपर की भी बात करूं तो उसका भी एक आरडी है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं पॉइजन क्या होता है, तो बहुत पहले हमें सबको पता है, स्वामी विवेकानंद जी को एक सवाल पूछा गया था कि स्वामी जी पॉइजन क्या होता है, और उन्होंने एक ही आंसर दिया था, वो जो कोई भी चीज एक्सेस में है वो पॉइजन है, चाहे वो अमृत भी है
लेकिन आप एक्सेस में ले रहे हैं तो इट विल बिकम पॉइजन, क्योंकि उसकी जो कॉम्पोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे शरीर में जितनी जगह बनी है उसके एक्स्ट्रा जो है तो वो अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा, और अलग अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा कि तो वो दूसरे ऑर्गन्स का फंक्शन भी डैमेज कर सकता है, उसको भी हार्म पहुंचा सकता है। तो ऐसे पाया गया है जो कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा प्रमाण में लेते हैं आरडीआई के ऊपर, तो उनके भी हेयर लॉस होने की संभावना और होते हैं। डब्ल्यूएचओ ने मैम एक उन्होंने नंबर भी दिया है कि आप 2 ग्लास के ऊपर 0.4 mg, उससे ज्यादा कॉपर आपकी बॉडी में गया तो आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और ये चीज डब्ल्यूएचओ ने खुद प्रमाणित किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद प्रमाणित किया है। प्लीज यस, मैम कंटिन्यू। बहुत सारे, मतलब इट विल बी हार्मफुल टू योर लाइफ, इतने बहुत ज्यादा भी दिक्कत आ सकती है। ये जो हेयर लॉस वगैरह तो ये इनिशियल सिम्टम्स है कि आप टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहे हैं। हम्म। हाँ, तो और डेफिशिएंसी एक होती है, टॉक्सिसिटी एक होती है, और एक बैलेंस होता है, मेंटेन होता है। तो हमको बॉडी को मेंटेन करना है, नीचे भी नहीं लेके जाना है, ऊपर भी नहीं लेके आना है, तो और बहुत चूंकि अच्छा मैम है इस। आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो तो इस चीज में और सोच रहा हूँ कि अगर एडल्ट में ये जो लिमिटेशन दिया गया है, तो अब चूंकि अगर उसी तरीके की मशीनें जो मार्केट में मिल रही हैं जिसमें तुम कॉपर लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, अगर ऑब्वियस सी बात है वो तो पूरे परिवार को आप पिलाओगे। तो अगर बड़े लोगों में वो इम्पैक्ट दिख रहा है उस चीज का, उस पर्टिकुलर धातु का लॉन्ग टर्म्स के लिए, तो वो छोटे बच्चों में, चूंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो इस बात को आप बेहतर बता सकते हो, तो उन बच्चों में कितना असर पड़ेगा, उन बच्चों की बहुत ऊपर ज्यादा, बॉडी पे। बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, उनके लीवर के ऊपर असर हो सकता है। एक विल्सन्स डिसीज नाम की बीमारी है जिसमें कॉपर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और उनको आईज में कैटरैक्ट होगा। नहीं, बाकी के सिर्फ वो डैमेज शुरू होता है वहां से, लेकिन शुरुआत फिर पूरे ऑर्गन पे होती है, और उस उनको फिर ट्रीटमेंट और बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत कॉमन भी नहीं होता है, क्योंकि बॉडी क्या है ना, सबसे पहले जो एक्सेस है उसको थ्रो आउट करने की कोशिश करेगी। और जब भी हम्म। बॉडी का लिमिटेशन क्रॉस होगा, टॉलरेंस क्रॉस होगा, उसके बाद उसके सिम्टम्स दिखना शुरू होता है। तो पहले तो थ्रो आउट करेगी, पहले दूसरा फिर है कि वो स्टोर करेगी। तो स्टोर किस में करेगी, एक तो फैट में करेगी, तो जितने भी टॉक्सिन बॉडी में होते हैं तो वो फैट में स्टोर होते हैं, ताकि वो अगर ऐसे घूमेंगे शरीर में फ्रीली, टॉक्सिन फील्ड घूम रहे हैं, तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उसका टॉक्सिसिटी कम करने के लिए बॉडी का मैकेनिज्म है, तो उसको लॉक करेंगे फैट में, और इसकी वजह से वो फैट बढ़ता है बॉडी के ऊपर, फैट डिपोजिशन। सेकेंड होता है कि वो डाइल्यूट करेंगे, अगर एक्यूट आ रहा है, एकदम तुरंत आ रहा है लोड, कि बॉडी को वो फैट कन्वर्शन के लिए भी टाइम नहीं है, तो वो वाटर में डाइल्यूट करेगी। तो पानी की मात्रा, जैसे सूजन, बॉडी फूला फूला लगता है बहुत, अगर सूजन भी नहीं है लेकिन बॉडी में ऐसे फूला फूला लगता है, डॉक्टर को बोलेंगे कि सूजन है मेरी बॉडी पे, हम डॉक्टर सूजन देख देख के ऐसा प्रेस करके देखेंगे खड्डा हो रहा है तो सूजन है, ऐसा खड्डा नहीं दिखता है लेकिन ब्लोटिंग है। तो बहुत बार डॉक्टर बोलते हैं कि किधर है सूजन, लेकिन अंदर से हमको महसूस होता है कि ये बॉडी एकदम हेवी हेवी लग रही है। और जैसे हम केंगन वाटर पीना शुरू करते हैं, ये बॉडी डिटॉक्स होना शुरू करती है, और वो टॉक्सिन निकलना शुरू हो जाते हैं, और हमें लाइट फील होने मैम लगता है। क्या तो इससे एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है बॉडी में जाके, अगर 1 मिनट के अंदर अगर आप ये बता पाए कि हाउ डज इट वर्क इन द बॉडी, कि मतलब आपने ये बोल दिया कि भाई ये तुम्हारी सारी समस्याओं का एक सॉल्यूशन है, एंड दैट इज कैंगन वाटर, कैसे काम करता है ये? सर, ये जो इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसका, हम्म। जो हम्म। बहुत बार हमारी बॉडी में जो गलत सेल होते हैं या ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन गायब होता है। अगर ये सेल है हमारी, उसको डैमेज हो गया ऑक्सीडेटिव, तो उनका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो कहाँ पे एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसका पेयर नहीं है, तो वो काम नहीं कर पाएगी। तो जैसे कि एक पैर नहीं है तो इंसान अच्छा काम नहीं कर सकेगा, करेगा लेकिन इतना बढ़िया नहीं करेगा। तो ये फ्री रेडिकल सेल क्या करती है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, आई विल ट्राई टू स्टील इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माई नेबरहुड। अभी हमारे घर पे बहुत बार, अभी तो मेट्रो सिटीज में ये कम हो गया है, लेकिन बहुत बार क्या करते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं है, खत्म हो गया तुरंत, तो हम क्या करते हैं, पड़ोस में से ये मुझे चाहिए, ये है क्या आपके पास, दूध है चाहिए, शक्कर, दही दही है,
वो मांग के लेते हैं। तो ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, उसके आसपास जो हेल्दी सेल है उसको मांगती नहीं, उससे चुराती है, स्टीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अभी स्टील करने की वजह से उसका भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया,